तो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये तो मतलब बेरोजगारी से और बीमारी से दो ही रीजन की वजह से लोग डिएक्शन में आते हैं। तो मेरा भी स्वास्थ्य का समस्या था, इसीलिए मैं डिएक्शन में आई। और डिएक्शन में आने से पहले मैं हर एक जगह पे ही मतलब बोलती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं रही थी, जिंदगी को काट रही थी। क्योंकि इतना सारा बीमारी था मेरे अंदर। मैं हर एक दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था कि मैं दवा ना खाऊं। हर एक दिन मैं दवा पे चलती थी। और जो मेरा थायराइड का समस्या था और महिषी का दिक्कत था, बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे था। अलग अलग डॉक्टरियों के चक्कर में काटती थी, लेकिन मेरा जो समस्या था वो कहीं पे ठीक नहीं होता था। और ऐसे ही मतलब लगभग 15 से 16 साल से मैं दवा कराती थी। महीना का देखा जाए तो मेरा एक महीने का लगभग 30 से 35 हजार रुपए मेरा डॉक्टरी में जाता था। इतना ज्यादा पैसा लगता था दवा कराने में, लेकिन समस्या का हल कहीं पे भी नहीं होता था। और मुझे डिएक्शन में लाने वाली साधना मिस है, मेरी अपलाइन, उनको मैं नमन करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में मुझे ले आई और इतना अच्छा रास्ता मुझे दिखाई। और हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अशोक सर, संभा मैम, उन लोगों को भी मैं नमन करती हूँ कि वो लोग हमेशा उन लोगों के माध्यम से हम लोग इस जूम ऑनलाइन मीटिंग में बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मौका मिल रहा है। हम लोग सीख पा रहे हैं। और जैसे किसी को हम लोग समझाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि क्या ये चाय से कोई बीमारी खत्म होगा। तो जो लोग नहीं खाए पिए हैं उन लोगों को नहीं मालूम है। तो पहले ऐसे मुझे भी लगता था। मैं भी डिएक्शन का एक ऋषि गैनो टी को उठाई और उसमें उसमें मुझे क्या दिखा कि वो ये दवा है। तो मैं दवा समझकर उसे खाती थी। लेकिन एक महीना जब मैं ऋषि गैनो टी को जब मैंने पीना चालू किया तो मुझे समझ में कुछ नहीं आता था कि ये दवा है या एक नॉर्मल चाय पत्ती है। मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन एक महीना जब मैं वो चाय पत्ती का पानी पीती गई तो हुआ क्या कि जब मैं गई डॉक्टरी में अपना जब थायराइड चेकअप कराने, तो मेरा थायराइड जो 16 वर्ष वर्ष से था और 20% से घटता नहीं था। क्योंकि दवा तो रोजाना खाती थी, लेकिन मेरा थायराइड नॉर्मल कभी भी नहीं होता था। तो उसके बाद जब मैंने चाय पीना चालू किया, उसके बाद में जब अपना थायराइड जब मैं चेकअप कराई तो मेरा थायराइड जो 20% पे था, 20% से घट के 7% पे आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और बहुत मुझे वहां से बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा मैं विश्वास करने लगी। उसके बाद में मैं फिर भगवानपुर ऑफिस में गई। वहां पे संजय सर, अशोक सर, सबसे मैं बोलने लगी कि और कौन कौन सा प्रोडक्ट है इसमें कि मैं और ज्यादा प्रोडक्ट खाऊं, मेरी जो जो मेरी समस्या है ये जड़ से खत्म हो जाए। और हर एक लेडीज में जैसे खून की कमियां हर एक लेडीज में रहती है, वैसे ही मेरा भी हाल था। क्योंकि थायराइड ऐसा चीज है, ऐसा बीमारी है कि वो खून बनने नहीं देता है। क्योंकि खून ना बनने की वजह से हर एक महीने में मुझे टाइफाइड की समस्या था। एक महीने में दो दो बार मुझे टाइफाइड होता था। जब भी मैं जाती थी हॉस्पिटल तो डॉक्टर यही बोल रहा था कि आपको खून की कमी बहुत ज्यादा है। तो जब मैं भगवानपुर ऑफिस में गई तो वहां पे मुझे स्पारुलीना के बारे में बताया गया। वहां से मैं स्पारुलीना लेकर आई और उसे मैं खाने लगी। तो मेरा जो खून का समस्या था वो भी अच्छा हो गया। क्योंकि उसके लिए भी डॉक्टर ने बोल दिए थे कि आपको अब खून की कमी की वजह से आपको ब्लड कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना है।
तो मुझे बहुत डर लगता था कि ऐसा लगता था कि मैं अब मतलब नहीं जी पाऊंगी, लगता है मैं मर जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता था। तो जब ये स्पारुलिना खाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सांस फूलने की दिक्कत भी थी। आज तो कहीं पे भी 2 घंटा 3 घंटा ऐसे मैं बोल लेती हूँ। पहले तो ऐसे 10 मिनट 5 मिनट तक मैं बोल नहीं पाती थी, सांस फूलने की वजह से मैं नहीं बोल पाती थी। तो स्पारुलिना खाने लगी, और अश्वगंधा, उसके बाद में चाय पत्ती का पानी, ये सब प्रोडक्ट, गिलोय, ये सब प्रोडक्ट जब मैं खाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं बहुत अच्छा हो गई, अपने आप को बहुत अच्छा मतलब अच्छा फील करने लगी। तो उसके बाद में जैसे हम बोलते हैं ना कि जब तक हम लोग प्रोडक्ट नहीं खाते हैं तो हम लोगों को डर लगता है कि ये कैसा है, हम लोग कैसे दूसरे से शेयर करेंगे, तो डर लगता है। जैसे हमारे श्याम श्याम सर हमेशा मतलब बोलते हैं कि जब हम लोग प्रोडक्ट खाएंगे तो दिल से आवाज निकलेगी। तो सच में ये बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं प्रोडक्ट खाने लगी तो मुझे डर नहीं लगता था, किसी से मैं बात करती थी तो मुझे नहीं डर लगता था। और ऐसे ऐसे 3 महीने मैं खाती पीती गई तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया। उसके बाद में उसके बाद में मेरी अपलाइन मुझे बोलने लगी कि आप मीटिंग में आइए, थोड़ा इस सिस्टम के बारे में जानकारी लीजिए। तो मैं जाने लगी, तो वहां पे जाने के बाद मुझे ये भी मतलब वहां पे जाने के बाद समझ में आया कि इसमें स्वास्थ्य भी मिलेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ में इसमें पैसा भी मिल सकता है। तो पैसा तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए पैसा। तो मुझे वहां पे एक सिस्टम मालूम हुआ कि हम लोग बता के इसमें पैसा भी कमा सकते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं मीटिंग में आती गई जाती गई। 4-5 महीने के बाद में मैंने 4 महीने के बाद में दूसरे से बताना चालू किया। उसके बाद में बताती गई तो लोग मतलब ट्रेनिंग भी देते गए, प्रोडक्ट भी लेते गए। उसके बाद में हर एक जगहों पे जाती गई आती गई। उसके बाद में सिस्टम के बारे में धीरे धीरे मालूम होने लगा। तो बहुत अच्छा लगने लगा कि रिएक्शन बहुत अच्छा है। और ऐसी मतलब जो महिलाएं जो बोलती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिएक्शन को कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। तो रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं मायने रखता है। यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि हम लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट दिल से खाएं, ईमानदारी से खाएं, और जो हम लोगों को फायदा है वो हम लोग ईमानदारी से सबको बताएं। क्योंकि ये झूठ का बिजनेस नहीं है, ये ईमानदारी का बिजनेस है। तो इसमें सब सब लोग इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि हम महिलाएं हैं। घर से लेके बाहर तक हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और आज के डेट में देखा जाए तो पहले जो मेरी समस्या थी, इतना ज्यादा मेरे शरीर में बीमारियां थी, आज के डेट में देखा जाए तो 1 साल हो गया मुझे, लेकिन मेरे घर में एक भी दवा नहीं है। मैं जो डॉक्टर मुझे दवा कर रहा था हर एक महीने, जब मुझे टाइफाइड होता था, वो डॉक्टर मुझसे रिएक्शन का प्रोडक्ट लेके खुद इस्तेमाल कर रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। क्योंकि जब मैं उनके यहाँ दवा कराने नहीं जाती हूँ तो बहुत ज्यादा ज्यादा दिन के बाद मैं वहाँ गई, वहाँ पे मतलब बाजार लगता है, वहाँ पे गई। तो वो बोलने लगे कि बहन जी आपको मतलब आप नहीं आती हैं। तो मैं बोलने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, मतलब अब मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ, इसीलिए आपके यहाँ नहीं आती हूँ। तो वो बोले कि आप क्या खाती हैं।
तो मैं बोली कि मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट खाती हूँ, तो वो बोलने लगे कि डीएक्सन है क्या, है क्या है, क्या है डीएक्सन। तो मैं बोलने लगी कि ऐसा ऐसा है डीएक्सन, है जड़ी बूटी का राजा मतलब ज्ञानोडर्मा से हर एक प्रोडक्ट बना है और यही सब मैं खाती हूँ। तो वो भी मतलब बोलने लगे कि मुझे भी इसका कुछ बुक चाहिए और मुझे भी मतलब इसके बारे में जानना है। तो मैंने उनको अपना फाइल लेकर गई, दिखाने लगी तो पढ़ने लगे। उसके बाद में ऋषिगेनो टी पेस्ट और साबुन स्पारुलिना वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी मतलब वो करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि मैं भी अपने डॉक्टरी के साथ साथ में डीएक्सन मैं भी करूँगा। तो बहुत खुशी लगता है सर, डीएक्सन बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग यदि अच्छे से डीएक्सन का प्रोडक्ट खाएंगे और ऐसे ही हर एक मीटिंग में हम लोग सीखेंगे, जैसे इतने बड़े बड़े हमारे गुरु लोग आते हैं हम लोगों को सिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ अगर सीखते रहेंगे और प्रोडक्ट खाते रहेंगे, सिस्टम से हम लोग चलते रहेंगे, तो चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उनसे हम लोग नहीं डरेंगे। यदि हम लोग प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, सिस्टम से नहीं चलेंगे और सीखने पे फोकस नहीं करेंगे, तो हम लोग किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग डरेंगे। तो इसीलिए सबको प्रोडक्ट बहुत ईमानदारी से खाना खाना चाहिए और हर एक मीटिंग में हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा श्याम मौर्य सर हमेशा बोलते हैं कि जितना हम लोग सीखेंगे उतना हम लोग सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है उनका हर एक मीटिंग में सर ऐसे बोलते रहते हैं, बहुत सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ज्ञानोडर्मा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये स्वास्थ्य से भरपूर। ज्ञानोडर्मा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये स्वास्थ्य से भरपूर। शहर शहर ने माना, देश विदेश में जाना, काम तो दी